Assalamualaikum students, my name is Mohammad Ramzan and I am professor of chemistry. Students, आज का हमारा टॉपिक है FSC सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे जो पहला फीचर है वो आज हमारे पास है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कार्बन का पिकुलियर बिहेवियर क्या है, कार्बन की पिकुलियर नेचर क्या है। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन तमाम एलिमेंट्स में कार्बन सबसे यूनिक है अपनी प्रॉपर्टी के एतबार से। तो इस यूनिकनेस ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से या यूनिकनेस इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन सबसे प्रोमिनेंट है। इसकी जो प्रोमिनेंसी है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि कार्बन में कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से यूनिकनेस है जिसकी वजह से कार्बन के अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स कॉमन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने के लिए बहुत फिजिबल है। तो चलते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहली बात यह है कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कि कार्बन कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद बनाता है। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है, कार्बन के अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है, कौन सी ऐसी केमिकल टेंडेंसी है कि जिसकी बेस पे कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। यहाँ पे एक टर्म आती है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको डिफाइन किया है। टर्म का नेम है जी कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि जिसकी वजह से कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो आज हम देखेंगे कि कार्बन में कैटिनेशन क्यों कर और कैसे पाई जाती है और इस कैटिनेशन के बिहाफ पे कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को क्यों कर और कैसे बनाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैटिनेशन चीज़ क्या है। तो बेटा याद रहे, कैटिनेशन कार्बन एटम की एक सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का नाम है, यानी कार्बन एटम्स का दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देना। दिस फिनोमिना इज नोन एज कैटिनेशन। इस फिनोमिना का नेम क्या है जी? कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन क्या है कि कार्बन एटम्स का कार्बन एटम्स के साथ मिलके या दूसरी एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाना और अपनी रिएक्टिविटी में फिजिबिलिटी को शो करना। दिस फिनोमिना इज नोन एज कैटिनेशन। इसका नाम कैटिनेशन है। तो आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमने कैटिनेशन को डिफाइन किया। फर्दर देखिएगा कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। याद रखें, यहाँ पे दो चीज़ों में फ़र्क करना बहुत नेसेसरी है। पहली बात ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यही है जो बात हमने अभी की है कि कार्बन की जो पिकुलियर नेचर है, कार्बन का जो पिकुलियर बिहेवियर है, इसकी बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा है जबकि इसके मुकाबले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तादाद में बहुत कम हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तादाद में कम होना ये एक रीज़न है, एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा बहुत से एलिमेंट्स आते हैं और उन तमाम एलिमेंट्स के अंदर कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है कि जैसी एबिलिटी केमिकली कार्बन एलिमेंट के अंदर है। सुनो, अभी हमने सीखा है कि कार्बन का पिकुलियर बिहेवियर क्या है। तो आगे चलते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा याद रखिएगा
कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये बड़ी एक आसान सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयनिक होते हैं। यू नो वेरी वेल एट ऑल, आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तमाम के तमाम अपनी नेचर में कोवेलेंसी को शो करते हैं, यानी कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। अगर ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर हैं तो याद रखिएगा, एक टर्म आपने नहीं बोलनी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कोवेलेंट कंपाउंड हैं तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं? हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को डायरेक्शनल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ये तमाम डायरेक्शनल कंपाउंड्स नॉन आयनिक होते हैं। इनका बिहेवियर बेटा कैसा होता है? नॉन आयनिक होता है, क्योंकि कोवेलेंट्स डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का मतलब हम समझते हैं कि क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स। अगली बात ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने उनके फंक्शनल ग्रुप्स के बिहाफ पे सेग्रीगेट किया होता है, क्लासिफाई किया होता है। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाई जाती है वो इस बेस पे होती है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई इस तरह किया है कि हमने उनके लिए एक जो फंक्शनल क्लास है हमने उसको चूज किया है, हमने उसका इंतखाब किया है। इसकी रीज़न क्या है कि फंक्शनल ग्रुप का हम जब भी नेम बोलते हैं, देते हैं, तो इसका लॉजिक क्या होता है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इनको एक जर्नल फॉर्म ही में स्टडी करें, पढ़ें, तो बेटा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तादाद में इतने ज़्यादा हैं, यानी मिलियंस में हैं, कि हम इनको वन बाय वन कंपाउंड्स को, केमिकल को याद भी नहीं कर सकते। और इनकी जो केमिकल नेचर है, केमिकल इनका बिहेवियर है, केमिकली इनकी एक जो अफिनिटी है, वो भी याद करना हमारे लिए क्या होगा? गैर मौजू होगा। तो याद रखिएगा कि हमने जो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बात की है, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया होता है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे आपने छोटी क्लासेस में ये बात सीखी है, अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं और अल्काइंस क्या होते हैं। आपने 10th क्लास में ये भी सीखा है कि अल्कोहलिक फैमिली क्या होती है और ईथर लिंकेज क्या होता है, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स क्या होते हैं, एस्टर लिंकेज ये क्या होती है, अमाइंस क्या होते हैं, और इसके अलावा मर्केप्टो ये क्या होते हैं, और इसमें थायोल क्या होते हैं। यानी चंद एक ये जो मैंने नेम्स आपके सामने बोले हैं, इन नेम्स में आपने एक रिजल्ट निकालना है, वो ये है दीज नेम्स आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, कि हमने इन तमाम नेम्स को फंक्शनल ग्रुप्स में रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने हर कंपाउंड्स की कैटेगरीज के लिए हमने एक क्लास का इंतखाब किया है। तो वो क्लास क्या है? अगर मैंने अल्कोहलिक फैमिली का जिक्र किया है तो इसमें जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, थाउजेंड्स में हों या मिलियंस में हों, तो याद रखिएगा कि ये तमाम कंपाउंड्स, चाहे वो थाउजेंड्स में हैं या मिलियंस में हैं, वो तमाम तर कंपाउंड्स बेटा जी एक क्लास में फॉल करते हैं। जिस तरह मैंने भी अल्कोहलिक फैमिली का जिक्र किया है, ये अलग से एक फैमिली बनती है। अगर मैं ईथर लिंकेज की बात करता हूं तो ये भी एक फंक्शनल क्लास है। इसमें आने वाले कंपाउंड्स भी क्या हैं? अल्कोहलिक फैमिली से ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर हमने ईथर लिंकेज के बाद एल्डिहाइड्स की बात करनी है या हमने कीटोन्स की बात करनी है, तो ये भी क्या है? अल्कोहलिक फैमिली और ईथर लिंकेज से बिल्कुल यूनिक हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन के बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करनी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों
अमाइंस हो या ईस्टर लिंकेज वाले कंपाउंड्स हो, ये तमाम कंपाउंड्स एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है तो याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने इनको अलग किया है। तो बेटा याद रखिएगा कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर का मतलब क्या है। अगर हमारे पास एक अल्केन फैमिली है, एक अल्कीन फैमिली है, एक अल्काइंस फैमिली है, ईथर लिंकेज है, अल्कोहलिक है, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ईस्टर है और इसके अलावा मर्केप्टो है या थायोल हैं या होमोअलीलिक हैं, अलीलिक कंपाउंड्स हैं। ये तमाम तर जो मैंने जिक्र किया है, नेम्स बोले हैं, ये तमाम नेम्स क्या हैं जी, ये फंक्शनल क्लास के हैं। तो इन फंक्शनल क्लास की बेस पे याद रखिएगा हर क्लास में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स की जो केमिकल नेचर है दूसरी क्लास में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स की केमिकल नेचर से डिफरेंट है।